बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं 11th क्लास की इंग्लिश बुक की पोएम 7 सिलेक्शन फ्रॉम सुरकाउरी। इसकी हम समरी करेंगे, एमसीक्यूज और एक्सरसाइज करेंगे और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। इसमें आपको वर्ड्स दिए हैं एक्सरसाइज 1 में, जिनकी मीनिंग लिखनी है। पहला वर्ड है ट्रेवर्स्ड, मीनिंग है इसकी उबूर करना, ट्रेवल अक्रॉस और थ्रू। नंबर 2 है एसेटिक्स, अ पर्सन हु फॉलोज एन एसेटिक लाइफ, दुर्वेश या फ़कीर। नंबर 3 है रिच, अ माउंटेन रेंज, पहाड़ी सिलसिला। नंबर 4 है डेसोलेशन, अ स्टेट ऑफ कंप्लीट एम्प्टीनेस, वीरानी। नंबर 5 है ग्रीविंग, सोरो, रंज या गम। नंबर 6 है हाईलैंड, एन एरिया ऑफ माउंटेनियस लैंड, पहाड़ी या बुलंद ज़मीन। नंबर 7 पे है रैम्बलिंग, एक्टिविटी ऑफ वॉकिंग इन द कंट्री साइड, भटकना या घूमना फिरना। नंबर 8 है फ्लिकर, शाइन, ट्विंकल, चमकना या टिमटिमाना। एक्सरसाइज 2 है रीड द पोएम अगेन एंड एनसर्किल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चुनना है हमें। काउरीज trouble their bodies to attain their ए आएगा गोल। नंबर 2 है काउरीज फेस सिवियर डेश वाइल अचीविंग देयर गोल्स। ये है सी हार्डशिप, क्या चीज़ वो भुगतते हैं, क्या वो अपना गोल हासिल मकसद हासिल करने के लिए, तो हार्डशिप मुश्किलात। काउरीज नेवर टेक देयर डेश व्हेन दे हैव गोल्स। केयर आएगा बी, अपना ख्याल नहीं करते, वो कोई परवाह नहीं करते। नंबर 4 पे काउरीज फेसेस आर ड्राई, ऑन देयर फीट आर स्लीपर्स ओल्ड एंड टॉर्न, शोज द, ये आएगा स्ट्रगल, उनकी स्ट्रगल दिखाते कि उनके चेहरे इतने खुश्क होते हैं और उनके पाँव में टूटी हुई पुरानी चप्पलें होती हैं, तो वो जद्दोजहद कर रहे होते हैं अपना मकसद हासिल करने के लिए। नंबर 5 है काउरीज रिकग्निशन इज़ लाइक, तो ये बी है राफ्ट इन द ओशन। नंबर 6 है काउरीज कैन बी फाउंड इवन वेयर देयर इज़ नो ट्रेस ऑफ, तो ये सी है बर्ड्स। नंबर 7 है इन फोर्थ स्टेंजा द वर्ड सेव इज़ यूज्ड इन द सेंस ऑफ, तो ये है एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट के सेंस में यूज़ हुआ है कि इनके अलावा, काउरीज के अलावा यूज़ हुआ है कि इनके अलावा कोई भी नहीं है ऐसा जो बचा सके। नंबर 8 है ट्रू सीकर्स कैन ओनली बी नोन टू दोज हु आर फॉर, ये है स्पिरिचुअल रैम। ये थी एक्सरसाइज। आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन 1 है हाउ इज़ काउरीज कैरेक्टर डिपिक्टेड बाय द पोएट, काउरी के किरदार को शायर ने किस तरह पेश किया है। द पोएट डिपिक्टेड द काउरीज कैरेक्टर एज अ पायस एंड वर्चुअस पर्सन, उन्होंने इसके काउरी के किरदार को एक मुत्तकी और नेक शख्स के नेक इंसान के तौर पे पेश किया है। द काउरीज अबेंडन द वर्ल्ड, ये दुनिया को छोड़ देते हैं। दे सफ़र फॉर द सेक ऑफ ट्रूथ, वो तकलीफ़ें उठाते हैं हक़ जानने के लिए, हक़ की तलाश में। दे फॉलो द राइट पाथ, और सीधे रास्ते पर चलते हैं। एंड दे वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ट्रूथ, और हक़ की तलाश में जगह जगह भटकते हैं। ऐसा इंसान पेश किया है शायर ने जो दुनिया को छोड़ देता है, हक़ के लिए तकलीफ़ें उठाता है, सीधी राह पर चलता है और हक़ की तलाश में जगह जगह भटकता है। तो ऐसे लोगों को शायर ने काउरी कहा है। क्वेश्चन 2 है हाउ डू द काउरीज एक्सपीरियंस स्लीप, उनकी नींद कैसी होती है, किस तरह सोते हैं। दे कैन नॉट स्लीप पीसफुली बिकॉज दे हैव टू वांडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ द ट्रूथ, वो सुकून से नहीं सो सकते क्योंकि उन्हें सच्चाई की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता है। सो दे स्लीप लेस, इसलिए वो कम सोते हैं। एंड दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग टू फाइंड देयर डेस्टिनेशन, और सुबह सवेरे उठकर अपनी मंजिल की तलाश में निकल जाते हैं। क्वेश्चन 3 है वेयर एंड वाई डू काउरीज स्पेंड देयर डेज एंड नाइट,
कौड़ी जो हैं वो अपने दिन और रात कहाँ गुजारते हैं और क्यों गुजारते हैं। Cowries spend their days and night in mountains, wilderness, jungles and deserted place। तो ये जो हैं अपने दिन रात पहाड़ों, बियाबानों, जंगलों और वीरान जगहों पे गुजारते हैं। और क्यों ये भटकते हैं? They wandered in search of truth and love of God। तो वो खुदा की मोहब्बत और सच्चाई की तलाश में, हक़ की तलाश में जगह जगह भटकते हैं। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डज द पोएट वांट टू से व्हेन ही से वेयर नॉट अ ट्रेस ऑफ बर्ड इज सीन फायर इज लिट। शायर क्या कहना चाहता है जब वो ये कहता है कि जहाँ परिंदों का निशान भी नज़र नहीं आता तो वहाँ आग जलती है। द पोएट वांट्स टू से दैट बिकॉज दीज वॉन्डरिंग पायस एंड विर्चुअस पीपल डिवोट देयर लाइव्स टू द सर्च फॉर ट्रूथ। तो यहाँ शायर कहना चाह रहे हैं क्योंकि ये भटकने वाले मुत्तकी और नेक लोग अपनी ज़िंदगी हक़ की तलाश के लिए वक्फ कर देते हैं। इन सर्च ऑफ ट्रूथ देयर लाइव्स डिवोट देयर लाइव्स इन सर्च ऑफ ट्रूथ दे हैव द स्पिरिचुअल पावर्स। तो उनको रूहानी ताकतें मिल जाती हैं। टू गो टू दीज सीक्रेट प्लेसेस, ऐसी जगहों की, ऐसी खुफिया जगहों की, वेयर नो वन कैन गो, जहाँ कोई भी नहीं पहुँच सकता, नहीं जा सकता। एंड वेयर नॉट इवन बर्ड्स कैन फ्लाई, और इसी जगह परिंदों का भी नामो निशान नहीं मिलता। परिंदे भी जो कहते हैं पर नहीं मार सकते इसी जगहों पे। एंड नो वन कैन किंडल द फायर, और वहाँ कोई आग नहीं जला सकता। सो हाई, इतनी ऊंची, टू दीज सीक्रेट प्लेसेस एक्सेप्ट दीज पीपल, इन ऐसी जगहों पर, इन खुफिया जगहों पर कोई भी आग, ऐसी ऊंची आग नहीं भड़का सकता सिवाय इन मुत्तकी नेक लोगों के। ये सिवाय ये जो चौथे स्टैंजा में यूज़ हुआ है एक्सेप्ट का वर्ड, और MCQs में भी आया है, तो एक्सेप्ट इन लोगों के लिए आया है। इन लोगों के अलावा कोई भी ऐसी जगहों पे नहीं जा सकता और ना आग भड़का सकता ऐसी जगहों पे जहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकते। क्वेश्चन 5 है, ये है, व्हाट डज अ काउरी गेट आफ्टर हिज हार्ड वर्क। काउरी को उसकी मेहनत के बाद क्या सिला मिलता है। आफ्टर हिज हार्ड वर्क अ काउरी फाइंड द राइट पाथ। एक काउरी अपनी मेहनत के बाद सीधा रास्ता तलाश कर लेता है। ट्रूथ, स्पिरिचुअलिटी एंड नियरनेस ऑफ गॉड, सीधा रास्ता, सच्चाई, रूहानियत और कुर्ब इलाही को पा लेता है। इतनी मेहनत के बाद उसे ये चीज़ें मिल जाती हैं। नंबर 6 है, सुर काउरी इज़ द नरेशन ऑफ काउरीज स्ट्रगल एलोबरेट। सुर, जो ये सुर है, सुर काउरीज की, यानी ये जो एसेटिक्स हैं, ये भटकने वाले मुत्तकी लोगों की जद्दोजहद इस सुर में बयान की गई है। तफसील से बताएं। काउरी मीन्स वॉन्डरिंग एसेटिक्स, स्ट्राइवर्स एंड सीकर्स। काउरी का मतलब है भटकने वाले, सन्यासी या जद्दोजहद करने वाले या ढूंढने वाले, मतलाशी लोग। सुर काउरी द सीकर, इस सुर का मतलब ही है सीकर, ढूंढने वाला। द सुर काउरी स्पीक्स ऑफ दोज हु आर इन सर्च ऑफ स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड हु गिव अप ऑल अर्थली कम्फर्ट्स टू सीक विजडम एंड एनलाइटमेंट। तो ये जो सुर काउरी है ये बताता है उन लोगों के बारे में जो कि रूहानियत की तलाश में हैं और जो दुनिया के तमाम आसाइशें तर्क कर देते हैं। किस चीज़ की तलाश में? दानिशमंदी, हिकमत और आगाही, इसकी तलाश में। सच्चाई, यानी सच्चाई की और हिकमत और दानिशमंदी की तलाश में दुनिया की सब चीज़ें छोड़ देते हैं। द सुर गिव्स अ क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्ट्रगल इन एसेटिक्स लाइफ एंड द प्लेस दैट दे विजिटेड इन सर्च ऑफ रियलिटी। और ये जो सुर है ये हमें बताता है उनकी जो भटकने वाले ये नेक लोग हैं उनकी ज़िंदगी भर की जद्दोजहद का करीब से ये हमें मुशाहिदा कराता है और उन मुकामात के बारे में बताता है जहाँ ये सच्चाई की तलाश में जाते हैं। अगर शाह अब्दुल लतीफ़ की ये पढ़ी जाए इनकी पोएम तो उसमें इस सब के बारे में बताया गया है, लोगों के बारे में। ये काउरीज जो हैं ये मुत्तकी लोग, नेक लोग, और ये जहाँ पहाड़ों में जाते हैं
उनके बारे में तफसील से बताया गया है। तो इस सुर में ये चीज़ बताई गई है हमें, ये जो बुक में है हमारा, तो ये तो बिल्कुल छोटा सा हिस्सा है इसका। तो इसमें ये बताया गया है इन लोगों की कि ये रूहानियत की तलाश में कैसे निकलते हैं और उनकी ज़िंदगी भर की जद्दोजहद का बताते हैं इस सुर में। क्वेश्चन 7 है, विच पोएटिक डिवाइसेस हैव बीन यूज्ड इन दिस पोएट्री, राइट विद द एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल के साथ लिखना है आपको, पोएम की लाइन लिखनी है कि उसमें क्या बताया गया है। मेटाफोर है, इस लाइन में बयान किया गया है राफ्ट इन द ओशियन, ये है। और हैविंग फाउंड देम दे हैव बिल्ड देयर नेट्स से, नेट्स। और हाइपरबोले ये है, इसमें हु विद गॉड हैव बीन, जो कि खुदा के साथ होते हैं। और दूसरा है रिड्यूस टू बोन्स, यानी कि बिल्कुल हड्डियों का ढांचा बन गए जो, तो ये हाइपरबोली है। एलिट्रेशन में रॉक्स रिड्यूस, और ये है फेसिस और फीट, तो ये चीज़ थी इसमें क्वेश्चन 7 में। क्वेश्चन 8 है, हाउ डू यू एक्सप्रेस योर इमोशन ऑन द स्ट्रगल ऑफ योर फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स। इन्होंने पूछा है आप अपने दोस्त या ख़ानदान के किसी फ़र्द की जद्दोजहद पर अपने जज्बात का इज़हार कैसे करते हैं। अब क्योंकि ये शायरी से रिलेटेड है तो शायद ये यही पूछना चाह रहे हैं कि इसमें जद्दोजहद बयान की गई है उनकी, सन्यासियों की, जद्दोजहद करने वालों की, सीकर्स की। तो ये पूछ रहे हैं कि आप किस तरह किसी की जद्दोजहद पे अपने जज्बात का कैसे इज़हार करते हैं। देयर आर मैनी पीपल हु स्ट्रगल हार्ड इन देयर लाइव्स बट फेल टू अचीव देयर गोल्स। हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोग होते हैं जो जद्दोजहद करते हैं लेकिन मकासद हासिल करने में नाकाम रहते हैं। सो इफ़ माई फ्रेंड और फैमिली मेम्बर स्ट्रगल विद समथिंग, तो अगर मेरे ख़ानदान के लोग या दोस्त कोई किसी चीज़ में स्ट्रगल करें, जद्दोजहद करें, आई एक्सप्रेस माई इमोशन बाय सेंडिंग देम अ कार्ड, तो मैं अपने जज्बात का इज़हार उन्हें कार्ड भेज के करती हूँ। और समटाइम्स बाय टेलिंग देम दैट एवरीवन फेल्स समटाइम्स, और कभी उन्हें ये समझा के कि दुनिया में, ज़िंदगी में हर शख्स कभी ना कभी नाकाम हुआ है। सो दे डोंट हैव टू गिव अप, तो उन्हें हार मानने की ज़रूरत नहीं। आई आल्सो हेल्प देम फिगर आउट हाउ टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम एट्सेट्रा, और साथ में ये भी बताती हूँ कि किस तरह ये मदद करती हूँ उनकी कि अगली बार कैसे वो बेहतर काम करें। आई डोंट यूज़ पोइट्री टू एक्सप्रेस माई इमोशंस, और मैं अपने जज्बात के इज़हार के लिए शायरी वगैरह इस्तेमाल नहीं करती। ये थे क्वेश्चन आंसर। अब चलते हैं समरी की तरफ। समरी इसकी, ये पोएम का नाम है सिलेक्शन फ्रॉम सुरखावरी, और ये शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की सिंधी में लिखी गई पोएम नज़म है। और ये जो ट्रांसलेट की गई है ये है प्रोफेसर अमीना खमीसानी, इनकी ट्रांसलेशन यूज़ की गई है बुक में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ट्रांसलेट किया है, इंग्लिश में और भी लोग हैं, लेकिन बुक में आपकी प्रोफेसर अमीना खमीसानी की यूज़ की गई है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। दिस ब्यूटीफुल पोएम इज़ रिटन बाय द फेमस पोएट ऑफ सिंध शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई एंड इट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय प्रोफेसर अमीना खमीसानी। तो ये खूबसूरत नज़म सिंध के मशहूर शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ने लिखी है और इसका अंग्रेज़ी तर्जुमा प्रोफेसर आमना खमीसानी ने किया है। सेंट्रल आइडिया है, गॉड bestows spiritual powers on those who wander in search of the truth, कि हक़ की तलाश में भटकने वालों को खुदा रूहानी ताकतें अता करता है। एंड बाय लिविंग विद सच पीपल वन कैन गेन ग्रेस, और ऐसे ही लोगों के साथ रहकर फैज़ हासिल किया जा सकता है। तो समरी है इसकी। इन द पोएम द पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टर ऑफ द एस्थेटिक्स। तो इसमें जो पोएम है, इस नज़म में जो पोएट है वो इन भटकने वाले लोगों का, एस्थेटिक्स हैं या दरवेश हैं, उनका कैरेक्टर बयान कर रहे हैं। ही प्रेज्ड हिम एंड सेड, वो उनकी तारीफ़ करते हुए कहते हैं, ओ माई मदर आई हैव सीन दोज हु हैव हैड अ विजन ऑफ गॉड, मैंने उन लोगों को देखा है जिन्हें गॉड का विज़न किया है, जिन्होंने खुदा का नज़ारा किया है या खुदा की कुदरत का नज़ारा किया है, एक तरह से ये कहेंगे। एंड आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई एडमायरेशन फॉर देम, और मैं उनकी तारीफ़ के लिए अल्फाज बयान नहीं कर सकता। दे आर लाइक अ सेफ्टी राफ्ट इन द डीप ओशन, और वो एक
गहरे समंदर में कश्ती की तरह हैं, महफूज कश्ती की तरह हैं, जो यानी कि लोगों को पार उतारते हैं। अगर उनके साथ रहें तो वो सच्चाई के रास्ते पे ले जाके और सीधे रास्ते पे ले जाते हैं और हक़ के रास्ते तक पहुंचाते हैं। वन मस्ट स्टे अ नाइट विद देम टू गेन देयर नॉलेज। तो उनके साथ लोगों को अगर नॉलेज हासिल करनी है तो उनके साथ एक रात गुजारनी होगी, कि उनके साथ रह के देखें कि वो किस तरह रातों में इबादत करते हैं, या जो उनसे नॉलेज हासिल कर सकते हैं। दे गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ट्रेवल थ्रू द रफ माउंटेन टू फाइंड देयर डेस्टिनेशन। वो सुबह सवेरे उठते हैं और पहाड़ों में, सख्त पहाड़ों में अपनी मंजिल की तलाश में सफ़र पर निकल जाते हैं। दे हैव टू वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ द ट्रूथ। और वो जगह जगह भटकते हैं सच्चाई की तलाश में। दे नेवर एक्सपीरियंस रेस्टफुल स्लीप। और वो कभी आराम से नहीं सोते। दे ओनली फेस सफरिंग एंड पेन। और वो सिर्फ तकलीफ़ और दुख बर्दाश्त करते हैं, तकलीफ़ और दुख उठाते हैं, इस मकसद के लिए उठाते हैं, सच्चाई और हक़ की तलाश के लिए वो दुख और तकलीफ़ उठाते हैं। देयर फेसेस गेट ड्राई ऑन द जर्नी। उनके चेहरे खुश्क हो जाते हैं इतना सफ़र करके। बट दे कंटिन्यू टू एडवांस। लेकिन वो आगे बढ़ते रहते हैं। दे कंटिन्यू टू ट्रेवल इन टॉर्न एंड अनकम्फर्टेबल शूज़। देयर रिलीजियस मैन go to place where no one else can and where others find it difficult to travel. ये नेक लोग उन जगहों पर जाते हैं जहाँ कोई और नहीं जा सकता। No one else can go, कोई और वहाँ नहीं पहुँच सकता। और ये ट्रैवल करते हैं फटे पुराने जूते पहन के, और इनके चेहरे खुश्क होते हैं, और ये एंड वेयर अदर्स फाइंड डिफ़िकल्ट टू ट्रैवल। और ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ दूसरे सफ़र भी नहीं कर सकते, जहाँ सफ़र करना मुश्किल होता है। दे रीच द डेस्टिनेशन विच हैव एक्सपीरियंस पीपल कैन नॉट रीच। और वो ऐसी जगहों पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर तजर्बाकार लोग भी नहीं पहुँच सकते, जहाँ जो लोग गाइड वगैरह जो होते हैं, जो जाते रहते हैं, वो तक ऐसी जगहों पे नहीं पहुँच सकते, ये उन जगहों पे पहुँच जाते हैं। द पोएट प्रेजेस दीज पायस मैन एंड सेज दैट इन द प्लेसेस वेयर नॉट इवन द बर्ड्स कैन फ्लाई। और पोएट जो हैं, जो शायर हैं, वो इनकी मुत्तकी लोगों की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि ऐसी जगहों पे जहाँ परिंदे भी नहीं उड़ते, परिंदे भी पर नहीं मार सकते, दीज मैन किंडल द फायर देयर। और ऐसे ये लोग वहाँ पहुँचते हैं और आग जलाते हैं। ओनली दीज पीपल आर कैपेबल ऑफ सर्चिंग फॉर दिस डेस्टिनेशन। और सिर्फ यही लोग हैं, इस काबिल होते हैं, जो कि ये मंजिलें पाते हैं। वेयर नन अदर कैन गो, जहाँ कोई और नहीं पहुँच सकता। बिकॉज दे हैव स्पिरिचुअल पावर्स, क्योंकि इनके पास रूहानी ताकतें होती हैं। द पोएट सेज दैट दोज हु डू नॉट वांट टू गेन द वर्ल्ड आर नेवर मिसलेड। शायर कह रहे हैं कि जो लोग दुनिया को छोड़ देते हैं वो कभी गुमराह नहीं होते। एंड दोज हु वांट टू गेन द वर्ल्ड आर द वंस हु गो एस्ट्रे। और कह रहे हैं जो लोग दुनिया को हासिल करना चाहते हैं सिर्फ वही लोग भटकते हैं। दोज हु हैव बोथ पास आर द ओनली वन हु आर सेव्ड। और यहाँ ये कहते हैं कि जो दोनों रास्ते छोड़ देते हैं सिर्फ वही हैं जो बच पाते हैं। यहाँ दोनों रास्तों से मुराद कि दुनिया भी छोड़ देते हैं और उनको आखिरत का लालच भी नहीं होता। वो सिर्फ सच्चाई और हक़ की तलाश में और खुदा का कुर्ब पाने के लिए सब कुछ छोड़ देते हैं। उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती, सिर्फ वो कुर्ब इलाही चाहते हैं। तो सिर्फ ऐसे ही लोग बच जाते हैं, फ्रॉम इग्नोरेंस, जहालत से बच जाते हैं। ट्रू सीकर्स आर स्टिल फाउंड टुडे व्हेन दे फाइंड ईच अदर। और ये कह रहे हैं कि सच्चे जो मतलाशी हैं, सच्चे ढूंढने वाले हैं, सच्चे हक़ की तलाश करने वाले हैं, जब एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं, आज के दौर में भी एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं। दे लाइक टू बी क्लोज टू ईच अदर। तो वो एक दूसरे के करीब रहना पसंद करते हैं। सो दैट दे कैन बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर्स नॉलेज, ताकि एक दूसरे की नॉलेज से, एक दूसरे की तालीमात से फ़ायदा हासिल कर सकें, यानी एक दूसरे के इल्म से मुस्तफ़ीद हो सके। तो ये एक दूसरे की करीब रहना पसंद करते हैं।
ये थी इसकी समरी पोएम की, और ये इसका उर्दू ट्रांसलेशन। और ये थी हमारी एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर और समरी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।